एक तरफ जेनेसी की 24 बिल्डिंगों पर कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेश के बाद नक्शा विचलन के मामले में आपने देखा होगा पिछले महीने किस तरीके से नक्शा विचलन के मामले में कार्रवाई हुई और इसके बाद उनको राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। लेकिन सवाल है कि दूसरी तरफ जिन बेसमेंटों को उन्होंने खाली कराया था कि सड़क पर जाम ना लगे, बड़े बड़े शोरूम साक्षी बाज़ार हो, बिष्टुपुर हो या शहर के कोई और कोने, तो लेकिन आज हालात क्या है? इतने बार ड्राइव चलाने के बाद जितने भी बाज़ार के अंदर सड़कें हैं उस पर पैदल चलना मुश्किल है। सड़कों को इस तरीके से अतिक्रमण कर लिया गया है कि आपके लिए ज़्यादा जगह बचता नहीं। आप देखेंगे कई रोडों को मैंने दिखाया है कि आप जो सड़क है वो सिर्फ इतनी बचती है कि 2 गाड़ियाँ भी मुश्किल से नहीं जाती है, इसलिए कि बड़े बड़े दुकान और शोरूम बने हुए हैं। उसके बाद पूरे फुटपाथ को कब्जा कर लिया, पार्किंग में तब्दील कर दिया गया है। सवाल यही पूछना है कि ये विशेषाधिकार इनके लिए क्यों, जब उन 24 बिल्डिंगों पर ऊपर से लेकर नीचे तक की कार्रवाई हो रही है, यहाँ तक कि उनके जो इलाका उन्हें छोड़ना चाहिए एक तरह से, उसका अगर थोड़ा सा भी उन्होंने विचलन करा तो तोड़ने की कार्रवाई अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हो रहा है, तो आखिर इनको विशेषाधिकार क्यों मिला है कि ये बेसमेंट से लेकर तमाम जो जिसका इस्तेमाल नहीं करना है, पार्किंग का भी कमर्शियल इस्तेमाल कर रहे हैं और सड़क को बाकायदा ये लोग पार्किंग में कर रहे हैं। ये सवाल अधिकारियों से भी पूछना है कि आखिर ये विशेषाधिकार आपने क्यों दिया है कि आज आम आदमी को बाज़ार में फुटपाथ पर चलना मुश्किल हो गया है। गाड़ियों की बड़ी बड़ी कब्जा है और बाकी ठेले खोमचे ऑटो का कब्जा है, तो इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? और ऐसा क्यों होता है कि कार्रवाई सिर्फ दिखावे की होती है? जिस बेसमेंटों को आपने 2023 में, 24 में, 25 में भी खाली कराया, आज उसकी हालात आप देख लीजिए कि ज़्यादातर फिर वही हालात है कि पार्किंग तो लिखा हुआ है लेकिन उसमें पार्किंग नहीं हो रहा है, बल्कि उसमें कोई और जो व्यावसायिक गतिविधि वो वहाँ पर हो रही है, उसको लेकर ये कहना है। दूसरी बात, जब आप कार्रवाई करते हैं तो सिर्फ उस 24 और 48 के बीच में ही क्यों होती है? जो बड़े बड़े आपको पार्किंग स्थल में शोरूम बने हुए हैं जिन्हें उन्हें भी पार्किंग छोड़ना चाहिए बेसमेंट में, उनको आपने कैसे ज़्यादा दे दिया है? क्या जिसके पास बड़े पावर हैं या विशेषाधिकार, उनको नियम के हिसाब उन्हें ज़्यादा विशेषाधिकार प्राप्त है? इसलिए कि आज भी बेसमेंट में शोरूम चल रहे हैं, रेस्टोरेंट चल रहे हैं और पार्किंग एरिया में ऐसे कई जो है कमर्शियल गतिविधियां हो रही हैं। तो हमें लगता है इस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। कम से कम आम आदमी को आप देखिए फुटपाथ पर चलने का अधिकार होना चाहिए। आप देखेंगे जिस दर भी शोरूम देखेंगे सबके बाहर इसी तरह से गाड़ियों का आपको कतार लगी हुई है और कहने के लिए जो पार्किंग एक तो पर पर्याप्त है और उसको भी लोगों ने बस सिर्फ पार्किंग लिखा है, उसका इस्तेमाल नहीं हो रही है। तो मेरा कहना है कि जब 24 पर इतने कड़ाई से जो है कार्रवाई हो रही है और बाकी लोगों को अगर आपने आज़ादी दिया है तो ये न्याय नहीं होगा सबके लिए।